नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र कुमार दैया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मेट्रोलॉजी की सब्जेक्ट के ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने ड्रिलिंग मशीन, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन और उस पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस और कटिंग टूल्स वगैरह जो काम में लेते हैं ऑपरेशंस के लिए टूल्स, उसके बारे में पढ़ा था। इस वाले चैप्टर में हम ड्रिलिंग मशीन में काम आने वाले जो डिफरेंट वर्क होल्डिंग और टूल होल्डिंग जो डिवाइसेस है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो मेनली शुरू करते हैं हम पहले टूल होल्डिंग डिवाइसेस। टूल होल्डिंग डिवाइस बेसिकली जो ड्रिल जो बिट्स जो होती है वो उसको स्पिंडल में किस तरह से होल्ड करते हैं, उसके लिए जो डिवाइसेस हम काम में लेते हैं उन डिवाइसेस को कहते हैं ड्रिल प्रेस स्पिंडल प्रोवाइड्स मीन ऑफ होल्डिंग ड्राइविंग कटिंग टूल, होल्डिंग एंड ड्राइविंग कटिंग टूल। जो ये होल्डिंग डिवाइसेस होती है उसको कटिंग टूल को ड्राइव भी करती है और उसको होल्ड भी करती है। तो इस ये डिवाइसेस है, तो ज़्यादातर इसमें जो काम में हम लेते हैं ड्रिल चक्स काम में लेते हैं, ड्रिल स्लीव्स काम में लेते हैं और ड्रिल सॉकेट्स काम में लेते हैं। तो ड्रिल चक्स जो होते हैं, चक जो होते हैं इनमें एक तरह से जहाज होती है, जनरली मोस्टली में थ्री जहाज होती है, वो जहाज से उसको वर्कपीस को पकड़ते हैं। मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज फॉर होल्डिंग स्ट्रेट शेंक। ये जनरली जो काम है स्ट्रेट शेंक जो कटिंग टूल होते हैं उनको होल्ड करने के लिए ज़्यादातर काम में ली जाती है। इसमें थ्री जहाज चक होता है एक तरह से, तो थ्री जहाज होती है, वो थ्री जहाज स्लीव में आके उसको होल्ड करती है इस तरह से, तो इसलिए काम में लेते हैं। और ये जनरली दो तरह की होती है, की टाइप और की लेस। तो ये अगर मैं आगे बताता हूँ आपको, ये जैसे ये एक चक का एग्जांपल है, ये जो जहाज है इसमें, तो जब हम इनको मतलब इसमें टूल को, इसमें स्ट्रेट शेंक टूल है यहाँ पे इसमें लग जाएगा और ये वाला पार्ट जो है स्पिंडल के अंदर थ्रेडेड होता है या एक तरह से शेंक के अंदर, या तो स्ट्रेट शेंक उसमें लग जाएगा और यहाँ पे ये वाला पार्ट स्पिंडल के अंदर लग जाएगा। स्पिंडल में जनरली इस तरह से थ्रेड्स होते हैं, उसमें थ्रेड्स में ये लग जाता है। और कई बार टेपर शेप भी होता है, तो टेपर शेप के कारण भी ये इसमें फिट हो जाता है। तो दोनों ही तरह के ऑप्शन है। हेल्ड इन स्पिंडल बाय सेल्फ होल्डिंग टेपर। कई बार टेपर शेप होता है तो उससे क्या सेल्फ होल्डिंग टेपर शेप जो होगा तो उससे वो फ्रिक्शन के कारण अंदर जाके फिट हो जाएगा, तो इस तरह से भी वो फिट होता है। और फिर ये जो चक्स जो होता है ये इस तरह से होता है, ये की टाइप ये होता है, तो इसमें इस तरह की ये की होती है, इस की को इन होल्स में लगा के हम इसको घुमाते हैं, तो ये जो तीनों जहाज हैं ये एक साथ आके और उसको टूल को बिल्कुल टाइटली होल्ड कर लेते हैं और ये वाला जो पार्ट है ये स्पिंडल के अंदर लग जाता है। इसी तरह से की लेस जो होता है उसमें की नहीं होके यहाँ पे एक तरह से नर्ल किया हुआ ये पूरा पार्ट है, ये पूरी स्लीव ही घूमती है, तो ये पूरी घूमेगी और यहाँ पे जो जहाज है उसको आके उसको टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से ये दो तरह के की लेस और की टाइप के ड्रिल चक्स होते हैं। फिर आता है हमारे पास स्लीव्स। तो स्लीव्स जो जनरली यूज लेते हैं, इनको लेते हैं टेपर शेप में, शेंक में। शेंक जो होता है जो टेपर शेप में जो होता है उन शेंक को लगाने के लिए उसमें काम में लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो ड्रिल बिट है वो इस होल के अंदर लगेगा और अंदर टेपर शेप होता है, तो अंदर जाके फ्रिक्शन से वो बिल्कुल टाइटली फिट हो जाता है। यूज्ड इन टू अडॉप्ट टूल शेंक to machine spindle if taper on tool is smaller than taper on hole। इसमें जो टेपर जो अलग अलग होते हैं तो स्मॉलर होगा तो उससे जाके उसमें फिट हो जाएगा और फ्रिक्शन से वो बिल्कुल टाइटली फिट हो जाएगा, तो प्रेशर भी उसी साइड से आता है। तो फिर आता है सॉकेट। सॉकेट जो होता है ये इस तरह से ये यूज में लेते हैं, तो इसमें क्या है कि यूज व्हेन द होल इन स्पिंडल ऑफ ड्रिल टू स्मॉल, जब जो टेपर शेंक ऑफ ड्रिल मतलब जो ड्रिल प्रेस में जो स्मॉल टेपर जो होता है वो उसमें फिट होता है, इस तरह से इसमें यूज आल्सो इन एक्सटेंशन सॉकेट। एक्सटेंशन सॉकेट के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। ये इस तरह से ये फिट होने का ये बताया गया कि ये जो है ये आपकी जो है स्पिंडल है, इस स्पिंडल के अंदर ये जो टेपर शेप में ये इसका टेपर शेंक इस तरह से ये जाके इसमें ये पूरा फिट हो जाता है। तो इस तरह से फिट होने से ये क्या यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण जो, और जब ड्रिलिंग होगी तब भी प्रेशर इस साइड में ही आएगा और प्रेशर इस साइड में आएगा तो और यहाँ पे ये फ्रिक्शन से जाके और ज़्यादा इजीली टाइट हो जाता है। और ये ऊपर वाला ये पोर्शन कहलाता है ड्रिल टैंक कहलाता है, ये ऊपर वाला पोर्शन। इस टैंक में यहाँ पे ये थ्रू एक होल होता है इस स्पिंडल में, ये काम आता है जब वापस इसको वापस ड्रिल को बाहर निकालना हो, क्योंकि जब ये फ्रिक्शन से टाइट फिट हो जाएगा तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे तो वो आगे ड्रिल ड्रिफ्ट जो होती है उससे निकालते हैं हम, वो बताते हैं। ये ड्रिल ड्रिफ्ट जो है ये इस तरह की होती है, ये इस तरह की शेप होती है। यूज टू रिमूव टेपर शेंक ड्रिल और एसेसरीज फ्रॉम ड्रिल, मतलब जो टेपर शेंक उसमें या एसेसरीज जो भी लगाई है हमने स्पिंडल में उनको रिमूव करने के लिए ये काम में लेते हैं।
ऑलवेज प्लेस्ड राउंड एज सो दिस एज विल बियर अगेंस्ट द स्लॉट इन स्पिंडल, स्पिंडल के अंदर उसमें लगे या और फिर हैमर करके इसको निकालते हैं। इस तरह से इसका दिखाया गया रहेगा कि जैसे ये ड्रिल टैंग है, ये ड्रिल बिट लगा हुआ है अंदर फ्रिक्शन के कारण, तो ये जो ड्रिफ्ट है यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे और लगा के इस तरह से हम स्ट्राइक करेंगे तो ये इसको नीचे की तरफ पुश करके और एक तरह से वो टूल बाहर आ जाएगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट को काम में लेते हैं। तो ये तो हो गया डिफरेंट टूल होल्डिंग डिवाइसेस जो मैंने बताई आपको। अब आते हैं अपन वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस मेनली 4 तरह की होती है। एक तो होती है टी बोल्ट और क्लैंप्स, दूसरा होता है ड्रिल प्रेस वाइस, और तीसरा होता है स्टेप ब्लॉक, और चौथा ड्रिल जिग्स। ये काम में लेता है। तो पहले टी बोल्ट पे आ जाता है। तो टी बोल्ट क्योंकि जो ड्रिल मशीन की जो टेबल होती है उसमें ऐसे टी स्लॉट्स होते हैं, टी स्लॉट्स होते हैं उसमें। इस तरह से टी बोल्ट है यहाँ लग जाएंगे और ऊपर यहाँ पर हम इसको टाइट कर देंगे। तो कोई भी वर्क पीस जो है, जैसे ये टी स्लॉट तो इस स्लॉट के अंदर आ गया और यहाँ पे हम वर्क पीस लगा के और यहाँ पे बोल्ट से इसको टाइट कर देंगे तो वर्क पीस उस पर एक तरह से टाइट हो जाएगा। तो और कई बार टी बोल्ट और क्लैंप्स को साथ में लेके ये इस तरह से क्लैंप होते हैं। 3 तरह के क्लैंप बताए हुए इसमें, फिंगर क्लैंप, यू क्लैंप और स्ट्रेट क्लैंप। तो इन क्लैंप्स के मदद से हम इसको काम में ले सकते हैं। जैसे एक गूज नेक क्लैंप भी होता है। तो एक क्लैंप का एग्जांपल है ये कि ये जैसे ये फिंगर क्लैंप है। तो फिंगर में ये टी स्लॉट में ये लग गया है, टी बोल्ट लग जाता है और टी बोल्ट के पास में ये क्लैंप लगा के और ये वर्क पीस के अंदर कोई ग्रूव होता है उसमें हम इसको फंसा देते हैं तो वर्क पीस उस टेबल पे बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो ये फिंगर है। इसी तरह से ये गूज नेक क्लैंप होता है। तो गूज नेक में ये जो इसका थोड़ी लंबी नेक होती है तो इसमें क्या टी बोल्ट तो उसी साइज का लेता है लेकिन वर्क पीस के ऊपर वाले पोर्शन पे सीधा जाके उसको टाइट कर देता है। तो इस तरह से इसमें लग जाता है। यूज फॉर होल्डिंग वर्क ऑफ डिफरेंट हाइट, क्लैंप मेड बाय फोर्जिंग और इनफ स्ट्रॉन्ग विदस्टैंड। ये क्लैंप फोर्जिंग और इससे काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाए जाते हैं। ड्यू टू टिपिकल शेप ऑफ क्लैंप इट इज पॉसिबल टू यूज स्मॉलर साइज ऑफ, क्योंकि इसका जो ये गूज शेप होता है तो इस कारण से बोल्ट हम छोटे भी यूज ले सकते हैं। इसी तरह से ड्रिल वाइस जो होती है वो सीधी ये इसको टेबल पे लगा देते हैं और टेबल पे लगा के वर्क पीस को हम यहाँ लगा के और इससे वाइस से हम टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से ड्रिल वाइस भी यूज होती है। यूज टू होल्ड राउंड, स्क्वायर और ऑड शेप और किसी इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप, इस तरह के पीसेस को इसमें लगाने के काम में लेते हैं। वर्क इज क्लैम्प्ड बिटवीन द टू जार्स, इन जार्स के बीच में वर्क को क्लैम्प कर देते हैं। व्हाइल क्लैम्पिंग द वर्क इन वाइस, पैरेलल ब्लॉक्स आर प्लेस्ड until the work placed under the work so that the drill may be completely passed through the विदाउट। यहाँ पे हम इस तरह से काट रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से प्लेस करते हैं कि जो ड्रिल जो है वो पूरी कंप्लीट उसमें पास हो जाए। इस तरह की गैप उसमें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ड्रिल में इस ड्रिल जो बिट जो है इससे कहीं नहीं टकराए। इस तरह से हम इसको टाइट करते हैं। फिर आता है स्टेप ब्लॉक। स्टेप ब्लॉक जो होते हैं बेसिकली टी ब्लॉक और क्लैंप का कॉम्बिनेशन है। अब जैसे ये यहाँ पे ये टी ब्लॉक लगा हुआ है और यहाँ पे ये स्टेप ब्लॉक लगा हुआ है अलग अलग स्टेप में। तो ये जो ब्लॉक है ये इन स्टेप्स पे कहीं पे भी हम हाइट के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करके और यहाँ पे हम टाइट करते थे। ये आपका वर्क पीस है तो इस तरह से इसको टाइट कर देते हैं। इसका डायग्राम बनाया गया कि ये टी बोल्ट है, ये आपका वर्क पीस है और ये स्टेप ब्लॉक है। तो स्टेप ब्लॉक की जो हाइट के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करके और इस वर्क पीस को उसको टाइट कर देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा क्लैंपिंग सेट जो अलग अलग था, फिंगर क्लैंप आ जाए, क्लैंप्स आ रहे हैं, टी बोल्ट्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके साथ आ जाती है। और इस तरह से हम इसको, जैसे ये वर्क पीस है तो यहाँ पे टी बोल्ट से इनको ये अपन ने क्लैंप की हेल्प से ये लगा रखा है, इनको तो टाइट कर दिया ताकि वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं और हम सही पोजीशन पे उसको ड्रिल कर सकें। फिर आता है ड्रिल जिग्स। ड्रिल जिग्स जो है जब मास प्रोडक्शन होता है तो मास प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि उसको इजीली रिमूव करना और वापस उसी पोजीशन पे नए जॉब को लगाने के काम में आता है। तो इस तरह से ड्रिल जिग्स काम में लेते हैं। इट होल्ड द जॉब सिक्योरली, लोकेट वर्क पीस को लोकेट भी इजीली करता है और टूल को भी गाइड करता है। ड्रिल जिग जो है टूल को भी गाइड करता है। तो इस तरह से ड्रिल जिग्स काम में लेते हैं। फिर वी ब्लॉक है। वी ब्लॉक है जो वो राउंड सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन है उस वाले पीसेस को लगाने के लिए काम में लेते हैं। तो इसमें इस तरह से यहाँ वी ब्लॉक पे लगा देते हैं, ऊपर से क्लैंप से टाइट कर देते हैं ताकि वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का पीस है वो आसानी लग जाए। इट इज यूज टू होल्ड राउंड जॉब। वर्क जॉब में बी सपोर्टेड ऑन 2 or 3 ब्लॉक्स क्लैम्प एंड क्लैम्प्ड अगेंस्ट देम बाय स्ट्रेप बोल्ट्स। स्टेप बोल्ट से इसको
लगा सकते हैं अपन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमने जो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस और टूल होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ी, इनकी वही डायग्राम है। इसमें भी हमने रेफरेंस मीत पटेल के स्लाइड से ही लिया है। तो ये हमारा ड्रिलिंग मशीन का चैप्टर इस तरह से खत्म होता है। धन्यवाद।